अब आपको वापस हम पृथ्वी पर लाते हैं और अब आपके खाने की बात करते हैं। आजकल आपको पश्चिम बंगाल में हो रहे विधानसभा चुनाव के बारे में बहुत सारी खबरें और राजनीतिक बातें सुनने को मिल रही होंगी। दिन भर टीवी पर बंगाल के चुनाव के बारे में चर्चाएं चलती रहती हैं, खबरें आती रहती हैं और बंगाल में बन चुकी और बनने वाली सरकार के बारे में बातें आपको बताई जाती रही होंगी। पर हम आज जो आपको पश्चिम बंगाल की राजनीति के बारे में बताएंगे वो शायद आपको पता नहीं होगा। वर्ष 1967 के विधानसभा चुनाव में चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस को छोड़कर नई पार्टी बनाने वाले अजय मुखर्जी प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए थे। इससे पहले प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी और प्रफुल्ल चंद्र सेन मुख्यमंत्री थे। वो लोकप्रिय नेता थे, लेकिन उन्हें जनहित में कड़े फैसले लेने वाला एक नेता के तौर पर जाना जाता था। 1965 में प्रफुल्ल चंद्र सेन को यह पता चला कि पश्चिम बंगाल में लोगों को पीने के लिए जरूरी मात्रा में दूध नहीं मिल रहा है, दूध की कमी हो गई है। कारण पता किए गए तो यह पता चला कि छेने की मिठाई बनाने में दूध का इस्तेमाल ज्यादा हो रहा है, यानी ये छेने की मिठाई बनाने के चक्कर में दूध सारा वहां जा रहा है और लोगों को दूध पीने के लिए नहीं मिल रहा। इसलिए उन्होंने दूध से बनने वाली मिठाइयों पर पाबंदी लगा दी। इसकी वजह से बंगाल में जो सबसे लोकप्रिय मिठाई थी रसगुल्ला, ये रसगुल्ला बनना ही बंद हो गया। रसगुल्ले के शौकीन नाराज हो गए और इसी दौरान जब चुनाव हुए तो रसगुल्ले की वजह से प्रफुल्ल चंद्र सेन को चुनाव में हार का सामना करना पड़ा, यानी इस एक रसगुल्ले के चक्कर में वो चुनाव हार गए। आज भी पश्चिम बंगाल की राजनीति में रसगुल्ले का बड़ा महत्व है। किसी भी राजनीतिक दल का अभियान बिना रसगुल्ले की तस्वीर के शुरू नहीं होता। इसी रसगुल्ले पर आज हमने आपके लिए एक ग्राउंड रिपोर्ट तैयार की है। सरकार तक बदलने वाले इस बंगाली रसगुल्ले का स्वाद आज आप भी ले सकते हैं। इस रसगुल्ला का स्वाद बेहद ही लोकतांत्रिक है। ये मुंह में भी आसानी से घुल जाता है और दिलों में भी अपनी जगह बना लेता है। लेकिन इस रसगुल्ला की शुरुआत कहाँ से हुई? जिस रसगुल्ला को आप खाते हैं उसका जन्म कहाँ पर हुआ? आज हम आपको पश्चिम बंगाल के उस जगह पर लेकर चलेंगे जहाँ से इस लोकतांत्रिक रसगुल्ले की पैदाइश है। चलते हैं सीधे आपको इसकी जन्मस्थली पर लेकर। मिट्टी की कटोरी, उसमें रस से भरा रसगुल्ला। बंगाल की पहचान सिर्फ उसकी संस्कृति ही नहीं, उसकी मिठास भी है और इसी मिठास का दीवाना पूरा देश है। कोलकाता के चितपुर की इसी दुकान को बंगाली रसगुल्ला की जन्मस्थली कहा जाता है। ये वही जगह है जहां पहली बार वर्ष 1868 में नवीन चंद्र दास ने रसगुल्ला तैयार किया था। 532 रविंद्र सरैनी, यही वो जगह है जहां पर 1866 से रसगुल्ला बनाने की शुरुआत नवीन चंद्र दास ने की थी। नवीन चंद्र दास पश्चिम बंगाल के कोलकाता के रहने वाले थे और ये चितपुर इलाका है जहां पर उन्होंने सबसे पहले अपनी एक छोटी सी ये दुकान रखी थी। हालांकि आज यहाँ बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, लेकिन उनकी याद में यहाँ एक पत्थर ज़रूर लगाया गया है। और 1866 से लेकर 1868 तक 2 साल की कड़ी मेहनत के बाद वो रसगुल्ला बनाने में सफल हुए थे और 1868 में उन्होंने चितपुर की इसी दुकान में रसगुल्ला तैयार किया था। रसगुल्ला के स्वाद ने देश भर में बंगाली मिठाई के नाम से प्रचलित दुकानों के लिए जगह तैयार की। भारत में वैसे तो हर इलाके की अपनी मिठाई होती है, लेकिन उन सब के बीच छेने से बनी मिठाई का अपना ही स्थान रहता है। मिठाई की दुनिया में सबकी सहमति से रसगुल्ले ने जगह तैयार की है। उनका जो दुकान था वो चितपुर रोड पर था। वो जो पहले कलकत्ता का पहले कंक्रीट का जो रास्ता है, अब वहीं से दरअसल जो जितना भी
आदमी कलकत्ता का बाहर जाते थे वही रास्ता से गुजरते थे और वो दुकान से मिठाई खरीदते थे। और तब मैंने जब बोला कि ड्राई स्वीट्स सब मिलता था, संदेश वगैरह, तो अब कस्टमर लोग का कंप्लेन था, तो जो गले में वो फंस जाता है, पानी का ज़रूरत पड़ता है, तो कुछ बनाइए जो थोड़ा नमी होता है गले में, थोड़ा क्या कहते हैं, एपेटाइट के साथ वो थर्स्ट भी मिटाए। तो इसीलिए उन्होंने सोचने शुरू किया कि ये चाशनी में डाल के, छेना का बॉल बना के वो चाशनी में डाल के फिर कोशिश करते थे कैसे रसगुल्ला बन सकता है। अब आपको दिखाते हैं कि आप तक पहुंचने से पहले बंगाली रसगुल्ला तैयार कैसे होता है। घर घर से दूध इकट्ठा किया जाता है, गाड़ी में दूध लेकर आया जाता है और फिर उसे यहाँ एक कंटेनर में रखकर बॉयलर के पास पहुँचाया जाता है। देखिए, एक ये हम आपको ऐसी जगह पर लेकर आए हैं जहाँ पर रसगुल्ला आपको बनता हुआ दिखाई देगा। आपके मुंह में पानी आ रहा होगा कि एक रसगुल्ला तो कम से कम हम खा ही लें, लेकिन अभी ये रसगुल्ला बन रहा है, इंतज़ार करिए। अंतिम में आपको रसगुल्ला खिलाते हुए हम आगे बढ़ेंगे। इसी फैक्ट्री में बड़े पैमाने पर रसगुल्ला बनाया जाता है। भले ही यहाँ बड़ी बड़ी मशीनें नजर आएं, लेकिन रसगुल्ले को हाथों से बनाने की पुरानी कला आज भी यहाँ की पहचान है। देखिए, ये जो होता है ये छेना है और बहुत ही सॉफ्ट है, ये बहुत ही मुलायम है। ये दूध के फटने के बाद तैयार हुआ है। हमने आपको दिखाया कि कैसे दूध को पहले फाड़ा जाता है और फिर उसके बाद ये छेना बनता है। यहाँ पर ये लोग छोटे छोटे गोले बना रहे हैं, कुछ लोग हाथ से बनाते हैं और मलाई भी बनाते हैं इसी छेने से। आगे कोलकाता में नवीन चंद्र दास ने 1866 से रसगुल्ला बनाने की कोशिश शुरू की थी। करीब 2 साल बाद ये कोशिश कामयाब हुई, लेकिन अब इस फैक्ट्री में चंद घंटों में रसगुल्ले बनकर तैयार हो जाते हैं। गोले जो है इतने छोटे गोले होते हैं। ये छेने के जो गोले हैं शुरुआत में इस तरह के छोटे छोटे गोले होते हैं और इन्हें जब सीढ़े में डाला जाता है तो वो सोख लेता है, जो सीढ़े का पानी होता है उसे सोख लेता है, जिसकी वजह से रसगुल्ले का साइज बहुत बड़ा हो जाता है। इसी तरह से नवीन चंद्र दास ने 1868 में रसगुल्ले की शुरुआत की थी। अब आप देखिए, जो छोटा रसगुल्ला था, छेना था, उसे जब आपने सीढ़े में डाला तो सीढ़े में डालने के बाद वो रसगुल्ला कितना बड़ा हो गया। भले ही पूरे देश में रसगुल्ले का रंग सफेद हो, लेकिन बंगाल में रसगुल्ले की मिठाई के कई रंग मिलते हैं। उम्मीद करते हैं कि रसगुल्ले पर ये मीठी मीठी रिपोर्ट आपको बहुत पसंद आई होगी। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.